तो इसमें बहुत सारे डोमेन हैं जिसमें आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिल सकता है। तो डेफिनेटली एक बार इस इंटर्नशिप को जरूर कंसिडर कीजिए। इंटर्नशिप आती है सबके सब इंटर्नशिप होती है जो कॉलेज में स्टूडेंट है उन्हीं के लिए। अगर आप पास आउट हो गए तो आप इंटर्नशिप नहीं कर पाएंगे, तो कॉलेज में होते हुए ये आपको करना है। तो अगर आप कॉलेज में हैं तो ये जरूर आपके लिए है कि आप एक इंटर्नशिप जरूर अप्लाई। एक और इंटर्नशिप लेके आ गया हूं मैं आप लोगों के लिए, और ये भी गवर्नमेंट की ही इंटर्नशिप है, और इसमें स्टिपेंड आपको दिया जाएगा 10,000 रुपीज, और इसकी लोकेशन आपको दिल्ली में ही मिलेगी। और ये 8 वीक से लेके 6 महीने तक इंटर्नशिप को कर सकते हैं, और इसका जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट की इंटर्नशिप है, और ये निकल के आई है जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के अंदर निकल के आई है। तो ये भी एक मिनिस्ट्री का ही है, और इसके अंदर आपको इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा। और ये हर महीने की पहली तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में ओपन रहती है। तो जब भी आपके पास फुर्सत और टाइम मिलती है तो आप इसमें जाइए और अप्लाई कर दीजिए। पूरे साल ओपन रहती है ये इंटर्नशिप। तो और भी देख लेते हैं जरा इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है, और सारी डिटेल्स एक एक करके आप समझ लीजिएगा, अदरवाइज आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। देखिए मैं ऑफिशियल मेन वेबसाइट पे हूँ, लिंक एज यूजुअल मैं आपको दे दूंगा इसके लिए। और आपको करना क्या है, देखिए इस वेबसाइट पे आना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये लिखा गया कि गवर्नेंस से रिलेटेड जहाँ पे पॉलिसीज बनती है वो आपको सिखाया जाएगा वहां पे। इसको अप्लाई कौन करेगा, एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है इंटर्नशिप प्रोग्राम इज ओपन। ये कहीं का, चाहे आप इंडिया से हो या फिर अब्रॉड से हो, दोनों केस में आप इस इंटर्नशिप को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडियन स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर कोई अब्रॉड में है से पढ़ा हुआ है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। बट ये इंटर्नशिप उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट अभी कोई ना कोई कोर्स कर रहे होने चाहिए। चाहे आप कोई भी कोर्स करें तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये बात यहाँ पे लिखा है, चाहे आप ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हैं या परस्यू कर रहे हैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन, या कहीं पे आप पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं, या कहीं आप पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं, या कोई और कोर्सेज कर रहे हैं जो एडवांस एकेडमिक डिग्री है। तो अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसका सेमेस्टर तो खत्म हो गया बट वो अभी वेट कर रहा है अपने रिजल्ट के आने का, तो वो भी अप्लीकेबल है। कौन कौन अप्लीकेबल है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं अप्लीकेबल, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं अप्लीकेबल, या फिर कोई आप पीजी डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हैं तो भी अप्लीकेबल। अगर आपका सेमेस्टर खत्म हो गया और आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं फाइनल ईयर के बाद, मान लीजिए आप फाइनल ईयर में हैं और आपका फाइनल ईयर का 8वां सेमेस्टर भी खत्म हो गया है, तो भी अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगर कोई स्टूडेंट क्या कर रहा हो, लॉ कर रहा हो या फिर कोई इंजीनियरिंग कर रहा हो, अगर आप लॉ कर रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आप अपने लास्ट ईयर में है तो भी आप इस इंटर्नशिप को अप्लाई कर सकते हैं। लॉ वाले भी, इंजीनियरिंग किसी भी ब्रांच से लास्ट ईयर में है तो आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई, ये भी अप्लीकेबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान में रखना होना चाहिए, आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इनको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, आप देख लीजिए यहाँ पे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की बात करी है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, आप अपने कॉलेज में जाएंगे और उनसे बोलेंगे कि आपको इंटर्नशिप करना है, आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, वो खुद ही बना के दे देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप अपने कॉलेज से ही ले लेंगे। देख लेते हैं ड्यूरेशन क्या रहेगी। आपको देखिए ड्यूरेशन जो इन्होंने मेंशन किया है वो 8 वीक से लेके 6 मंथ के बीच में हो सकती है। तो आप 8 वीक से लेकर 6 मंथ तक के बीच में कोई भी इंटर्नशिप कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। और लास्ट में उन्होंने दिया हुआ है कि जब आप इंटर्नशिप को कंप्लीट करेंगे, जब आप इंटर्नशिप को खत्म करेंगे, तब आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी इंटर्नशिप है, अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से एरिया है जहां जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बार यहाँ पे देख लीजिए, मैंने थोड़ा बड़ा किया हुआ है। देखिए डोमेन और एरिया, आप कौन कौन से एरिया में इंटर्नशिप को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पब्लिक पॉलिसी में चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशन में अप्लाई कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग में अप्लाई कर सकते हैं, ई गवर्नेंस में अप्लाई कर सकते हैं, लॉ में, रूरल में, वाटर में। आप एक बार इसको देखते चाहिए, आपने कौन सी पढ़ाई, कौन सी डिग्री आपने ली है, जिस डिग्री से आपको जो मैच करता है, मास कम्युनिकेशन से कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से कर सकते हैं, जो से आपने डिग्री ली है आप उस फील्ड में जरूर से जरूर इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है, इसमें सारे स्टूडेंट देखे जिसमें भी आप चाहें उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात का आप ध्यान में रख लीजिए। अब हम जरा सिलेक्शन की बात करते हैं। अगर आप सिलेक्शन की बात करेंगे तो इन्होंने सिलेक्शन 2 स्टेजेस में रखा हुआ है।
पहला स्टेजेस होगा कि वो स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग का मतलब ये है जो भी बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं वो कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां करेंगे, जिसकी वजह से उन्हें छांट के तो पहले अलग कर देंगे। तो पहला स्क्रीनिंग ये हो गया। दूसरा स्क्रीनिंग ये हो सकता है कि वो आपका इंटरव्यू लेंगे। हो सकता है इंटरव्यू ऑनलाइन भी ले लें, हो सकता है इंटरव्यू ऑफलाइन ले लें। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वो इंटरव्यू भी ले सकते हैं। इंटरव्यू इस बेस पे लेंगे कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इंटरव्यू बहुत सिंपल है, आप उससे परेशान मत होइएगा। आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना है। अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो आपके ईमेल पे मैसेज, आपके ईमेल पे ईमेल आ जाएगा कि आप इस टाइम के लिए सिलेक्टेड हो चुके हैं। और जब भी आप अप्लाई करते हैं तो ये ध्यान में रखा कीजिए कि जब आप अप्लाई करते हैं एटलीस्ट 1 महीना पहले अप्लाई कीजिए। मान लीजिए आपको अगर जनवरी में इंटर्नशिप करना है तो आप दिसंबर में ही अप्लाई कर दीजिए, एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर। तो अगर 1 महीना पहले अप्लाई करेंगे तो उन्हें भी सुविधा होगी आपको सिलेक्ट करने में, और आपको भी टाइम मिल जाएगा। 1 महीने में आप सारे काम खत्म करके इंटर्नशिप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में सिर्फ 2 स्टेप है। पहला, अगर आपने कोई मिस्टेक करी होगी तो उस बेस पे आपको रिजेक्ट करेंगे। और दूसरा, आपका एक इंटरव्यू भी हो सकता है इंटरव्यू ऑनलाइन हो सकता है इंटरव्यू ऑफलाइन हो। तो ये इनका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से इसमें भर के देनी है। जो भी डेटा इन्होंने मांगा, चाहे मार्कशीट हो, सब कुछ अच्छे से फिल करना है इसको। ठीक है, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स में क्या होगा, आपको सब कुछ अपना खुद ही बियर करना पड़ेगा। आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। ये आपको इंटरनेट दे देंगे और वर्किंग स्पेस देंगे। आपको अपना लैपटॉप खुद लेके आना पड़ेगा। हारमोनियम की बात कर लेते हैं, जो आपको देख लीजिए हर महीने आपको 10,000 रुपया पर मंथ दे दिया जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, अब देखो ऑब्लिगेशन है अटेंडेंस। आपको 80% अटेंडेंस मार्क करना जरूरी है कि मिनिमम आपके 80% अटेंडेंस हो, और आपको वहां पे किसी भी तरीके का कोई गलत काम नहीं करना है, ये उन्होंने बोला हुआ है। लास्ट में आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, जैसा कि मैंने बताया अभी, आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है, टर्मिनेट भी वो कर सकते हैं अगर आपने कुछ भी गलत काम किया होगा तो। ठीक है, इंटर्नशिप भरते हुए बहुत अच्छे तरीके से भरना है। ये हर महीने की 1 से 10 तारीख तक ओपन रहती है। जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप जरूर इसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई कैसे करेंगे देख लीजिए। यहाँ पे अप्लाई हियर पे आपको क्लिक करना। जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आपको 4 स्टेप्स में आपको भरना है। तो पहले स्टेप्स में आपका बायोग्राफी दी जाएगी, आपका नाम, आपके फादर का नाम, एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कॉन्टैक्ट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपका आगे जाएगा। फिर नेक्स्ट करेंगे आगे, जो जो चीजें यहाँ पे मांगी है आपको बहुत तसल्ली पूर्वक, बहुत अच्छे से इसमें भरना है। कोई भी चीज आप गलत नहीं भरेंगे। अगर कुछ भी आपको डाउट आता है XYZ, तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप चैनल को या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहां पे भी पूछ सकते हैं। तो डेफिनेटली वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू। हम लोग आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो बस यही मोरल ऑफ द स्टोरी है। बहुत अच्छी इंटर्नशिप है, आप इसमें अप्लाई कीजिए। कुछ करना नहीं है इसमें। स्टेपन आपको 10,000 रुपीज मिलेगा। लोकेशन आपकी दिल्ली रहेगी। 8 वीक से लेके 6 मंथ तक ये इंटर्नशिप की ड्यूरेशन रहेगी। और लास्ट में आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रहेगा। वो एज एक्सपीरियंस की तरह काउंट किया जाएगा। तो इसमें बहुत सारे डोमेन है जिसमें आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिल सकता है। तो डेफिनेटली एक बार इस इंटर्नशिप को जरूर कंसिडर कीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट आता है तो बताइएगा। अगर आप चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसी जो भी इंटर्नशिप आती है वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे और सही टाइम पे आप इसे अप्लाई कर पाए। बिकॉज ये जितनी भी इंटर्नशिप आती है वो सबके सब इंटर्नशिप होती है जो कॉलेज में स्टूडेंट है उन्हीं के लिए। अगर आप पास आउट हो गए तो आप इंटर्नशिप नहीं कर पाएंगे। तो कॉलेज में होते हुए ये आपको करना है। तो अगर आप कॉलेज में हैं तो ये जरूर आपके लिए है कि आप एक इंटर्नशिप जरूर अप्लाई करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।